बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत हकीम लुकमान के बारे में। हज़रत हकीम लुकमान कौन थे और वो जड़ी बूटियों से कैसे बात किया करते थे? वो एक रसूल थे, नबी थे या फिर कौन थे? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं हकीम लुकमान के बारे में। वैसे तो हकीम लुकमान को कौन नहीं जानता, मगर आज हम बात करने वाले हैं हकीम लुकमान की हिकमत भरी बातें, सेहत भरी बातें जो इंसान के लिए बेहद फायदेमंद है। इतिहास के मुताबिक हकीम लुकमान का नाम हकीम लुकमान जो अरब में हुआ करते थे, मगर इनकी पहचान के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि हकीम लुकमान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे या फिर खालाजात भाई थे, और कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ करते थे। मगर ज्यादातर लोगों की ये राय है कि हकीम लुकमान एक अफ्रीकी थे जो अरब में गुलाम बनकर लाए गए थे। हकीम लुकमान के बारे में ज्यादातर लोगों की ये राय है कि हकीम लुकमान अल्लाह ताला के कोई नबी नहीं थे और ना ही उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल की गई थी, और ना ही कुरान और हदीस में कहीं भी ये लिखा हुआ है कि वो एक नबी या फिर रसूल थे। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेहद ही अक्लमंदी, समझदारी और हिकमत अता की थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, यानी शकल सूरत के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हज़रत सईद बिन मुसैयब ने एक हब्सी से कहा था कि तू इस बात का जिक्र नहीं करना कि तू एक काला हब्सी है या फिर तू खूबसूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 हब्सियों को बहुत ही बेहतरीन शोहरत से नवाजा था। और वो 3 हस्ती कौन कौन सी थी? नंबर 1 हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम हज़रत हकीम लुकमान रजी अल्लाह ताला अन्हा। और इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद इंसान माना जाता है। हकीम लुकमान को आम तौर पर हकीम बिन अफगान बिन सऊद बताया है, मगर ओलमा सुहेली का कहना है कि उनका असल नाम ज़रीफ था और हज़रत हकीम लुकमान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे या फिर खालाजात भाई थे। रिवायत के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से उन्होंने इल्म हासिल किया था और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में भी थे, और वो बनी इसराइल में काजी भी थे। और उनका खानदान लुकमान बिन अस्कान बिन मरूफ बताया गया है, क्योंकि हकीम लुकमान के बारे में अबुल तिज़ान में एक अलग ही राय दी गई है, जिसमें बताया गया है वो अफ्रीकी नस्ल में से नहीं थे, बल्कि वो अरबी नस्ल में से ताल्लुक रखने वालों में से थे। हालांकि उनके असल खानदान के बारे में अलग अलग राय। कसासुल कुरान में बताया गया है कि हकीम लुकमान का ज़माना 300 साल पहले का था। इन कुछ लिखने वालों ने लिखा है कि हज़रत लुकमान दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में थे, और अरब के लोग हज़रत लुकमान को बहुत ही अच्छे और मशहूर मानते थे, कि नसीहत की इज्जत करते थे और उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। यहाँ तक के पुराने इतिहास में एक और शख्स का जिक्र आया है जो कि एक बादशाह था, और वो शख्स अरबी नस्ल का था। लेकिन मशहूर इतिहासकार का ये मानना था कि हकीम लुकमान अफ्रीकी नस्ल के थे और वो अरब में गुलाम बनाकर लाए गए थे। हजरत इमाम कसी के मुताबिक हजरत लुकमान नबी नहीं थे, नहीं उनके ऊपर कोई वही उतारी गई थी। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में बयान किया गया है कि हजरत लुकमान एक नबी थे बल्कि रसूल नहीं थे। लेकिन बहुत सारे उलमा इस रिवायत पर सहमत नहीं करते हैं। हजरत लुकमान का नसब लुकबान बिन अनका था या फिर नार बिन सुका बताया गया है। इस रिवायत से वो सूडान के नीबी कबीले से बताए जाते हैं। कद छोटा था, उनका शरीर भारी था और उनका रंग काला था, और वो छोटे कद के मोटे थे और हाथ पैर उनके भद्दे थे, लेकिन वो बहुत ही नेक, समझदार और होशियार इंसान थे, और अल्लाह पाक ने उनको बहुत ही समझदारी अता की थी। हजरत अब्बास का ये बयान मिलता है कि हजरत लुकमान लकड़ी का काम किया करते थे, यानी वो बढ़ई थे। हजरत रहमान बिन माला के ये बयान है कि वो एक अफ्रीकी हबशी थे और सईद बिन मुसैयब के पास लाए गए थे। सईद बिन मुसैयब ने उनसे कहा था कि तुम परेशान ना हो कि तुम एक हबशी हो, बल्कि इस दुनिया में हबशी बेहतरीन इंसान हुए हैं। और इन तीनों का जिक्र अलग अलग मर्तबा आया है, और इन तीनों का अपना अपना अलग अलग मर्तबा है। अरब के इतिहासकार का मानना है कि ये अरब के कबीले से ताल्लुक रखा करते थे। वो कहते हैं कि लुकमान गुलाम नहीं थे, वो तो एक बादशाह थे और जिनका नेक दिल था। वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं कि जब सद्दाद बिन आद की मौत हुई थी, अल्लाह पाक ने उनकी जगह हजरत लुकमान को हिकमत अता कर दी थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत लुकमान को वो चीज़ें अता की जो उस ज़माने में किसी के भी पास मौजूद नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लुकमान को 100 लोगों के बराबर हिकमत और समझदारी और तजुर्बे अता किए थे, और वो बहुत ही लंबे इंसान थे। उनका कद बहुत ही लंबा था। हज़रत लुकमान बिन आद का नसब मलदाद बिन खिल बिन सहीद बिन हमीद पड़ा है। वो एक नबी थे बल्कि रसूल नहीं थे। और हसासुल कुरान के लेखक का दावा है कि हज़रत लुकमान एक नेक बादशाह ही थे, और वो अरब में लेक लुकमान के नाम से जाने जाते थे। और जब लुकमान बिन आद का इंतकाल हुआ तो उनकी हुकूमत उनके भाई को दे दी गई थी।
और हजरत लुकमान को 100 लोगों के बराबर समझ थी। वो बहुत ही लंबे इंसान थे। उस वक्त उनके दौर का कोई भी इतना लंबा इंसान नहीं था। रिवायत के मुताबिक हजरत लुकमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे और हजरत लुकमान दाऊद अलैहिस्सलाम के चौथे दशक में पैदा हुए थे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के ऊपर 40 साल तक हुकूमत की थी। 100 साल की उम्र में 900 ईसा पूर्व उनकी वफात हो गई थी। हमें इससे पता चलता है कि हजरत लुकमान 900 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। कुछ रिवायतों के मुताबिक हबसा के रहने वाले थे। नुबा सूडान के दक्षिण में, मिस्र के उत्तर में हजरत लुकमान कहाँ से ताल्लुक रखते थे, इसके बारे में अलग अलग राय, अलग अलग रिवायतें मौजूद हैं। का ताल्लुक मध्य यानी ईला से था, इसलिए उनकी भाषा अरबी हुआ करती थी। धीमानी उनकी समझदारी पूरे अरब में मशहूर थी। रिवायतों में हजरत लुकमान हकीम थे। लुकमान बिन आद से अलग अलग रिवायत हैं। उनको सबसे अलग शख्सियत माना जाता है। हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया गया है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि उनको हजरत लुकमान के ताल्लुक से क्या मालूम है। हजरत जाबिर बिन आद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो एक छोटे शख्स थे। उनका रंग काला था, उनके चमकीले बाल थे और उनका सीना चौड़ा था और शरीर भारी था और वो बहुत ताकतवर थे, लेकिन वो सुंदर नहीं थे, मगर हाँ वो अपने ज़माने की इज्जतदार ताकतवर शख्सियत थे। रब्बुल इज्जत ने उनको बहुत ताकत से नवाजा था और जो इंसानों की खिदमत में लगे रहते थे। हजरत लुकमान का एक बेटा था जिनका नाम नारान था। हजरत लुकमान ने अपने आखिरी वक्त में फरमाया, बेटे आलिम के पास बैठो और अपने घुटने उनसे मिला देना कि अल्लाह ताला ऐसे ही हिकमत को जिंदा करता है। दूसरी रिवायत में हजरत लुकमान के बेटे का नाम सकूर बताया गया है और उनके पास एक ही बेटे थे। सिर्फ उन्हीं का जिक्र मौजूद है, बाकी किसी भी औलाद का जिक्र मौजूद नहीं है। जब वो एक सफ़र से वापस आए तो उनको मालूम हुआ, उनके पड़ोसियों ने बताया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और उनको ये भी बताया कि आपके वालिद भी इंतकाल कर चुके हैं। हजरत लुकमान अपने छोटे बेटे जिनका नाम अनम था, जिन्होंने कुछ नसीहतें उनको की थी जिसका जिक्र सूरह लुकमान में किया गया है, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी नसीहतें मौजूद हैं। आप दर्जी का काम किया करते थे और बाद में आप बकरी भी चराते थे। मरतबा जब आप हिकमत की बातें कर रहे थे तो किसी ने आपसे पूछा कि आप वही चरवाहा नहीं हैं? तो आप बोले कि जी हाँ मैं वही चरवाहा हूँ। वो शख्स बोला, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? कि सच्ची बातें करने से और झूठी बातों से बचने की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और इसको हिकमत, अक्लमंदी, समझदारी कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह जिसके दिल में हिकमत को रख देता है उसका दिल हमेशा के लिए रोशन हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लुकमान को जड़ी बूटियों का बहुत ही बड़ा, बहुत ही खास इल्म दिया था, ताकि जड़ी बूटियाँ उनसे बात किया करती थीं। बूटियाँ खुद ये बता दिया करती थी कि मैं किस बीमारी के लिए हूँ और किस बीमारी के लिए नहीं हूँ। और अल्लाह ताला ने हजरत लुकमान को चिकित्सा विज्ञान से नवाजा था। आपने बताया दवाइयों की खासियत, उनको इस्तेमाल करने का सही तरीका। हजरत लुकमान अपनी समझ से नहीं कहते थे बल्कि अपनी जुबान से कहते थे, ए अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ, मैं तो तेरा शुक्र अदा भी नहीं कर पाता हूँ। कि अल्लाह ताला ने किसी को बेहतरीन कपड़ों से नवाजा है लेकिन आप फिर भी उसको यूज ना कर सके और आपने उन कपड़ों को खरीद कर अलमारी में रख दिया है और इसीलिए आपने अल्लाह ताला का अभी अच्छे से शुक्र अदा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने आपको अच्छे कपड़ों से नवाजा है तो आप उन कपड़ों को पहनो, खुश रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने मुझे इतने प्यारे कपड़े दिए हैं। इस तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता है, इस तरह से नहीं कि हमने कपड़े लिए और अलमारी में रख दिया और अल्लाह का शुक्र हो गया। नहीं, अल्लाह की दी हुई नेमतों को हमें यूज करते रहना चाहिए, उसी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा होता है। नूबिया रेगिस्तान इलाका उत्तर की नील नदी के पूरब में मौजूद है, जहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जिरहा बना रहे थे। उन्होंने हजरत लुकमान से कहा कि इस दौर से कुछ सीखो, तो हजरत लुकमान खामोश रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जंग के लिबास को मुकम्मल कर लिया था। हजरत लुकमान ने कहा कि आपने जंग का लिबास को, हजरत लुकमान दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबुव्वत दी गई थी और उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था। लुकमान ने फतवा देना बंद कर दिया था। जब उनसे इसकी वजह पूछी तो वो कहने लगे, आंखों से कुदरत के नज़ारों को देखते रहते थे, जानवरों को, परिंदों को अपनी आंखों से देखते रहते थे, अल्लाह के नियम को समझने की कोशिश करते रहते थे और ये समझने की कोशिश करते रहते थे कि अल्लाह ताला ने ये सब कैसे और क्यों और किस मकसद से इनको बनाया
बनाया है और हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। एक बार हजरत लुकमान एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, तो आपके ख्वाब में एक फरिश्ता आपके पास आया और आपसे कहा, क्या आप अल्लाह की हिकमत को चाहेंगे या फिर अल्लाह की नबूवत को पसंद करेंगे। लेकिन हजरत लुकमान ने हिकमत को चुना, नबूवत को नहीं। और जब उनकी आंखें खुली, वो नींद से बेदार हुए, तो उन्होंने अपने अंदर एक अलग ही बदलाव पाया और वो अपने अंदर इल्म को महसूस करने लगे। जब आप चीज़ों को देखते थे, पेड़ पत्तियों को देखते थे, तो आप उनके अंदर के मकसद को समझने लगते थे और फिर उनके अंदर दुनिया की चीज़ों का इल्म होना शुरू हो गया था। फिर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह की हम्द व सना बयान की, अल्लाह की तारीफ़ की। उसके बाद उनको गुलाम बनाकर कहीं और भेज दिया गया था। कुछ रिवायतों के मुताबिक उनको अरब भेज दिया गया था। हज़रत लुकमान को अल्लाह ताला की हिकमत और नबूवत में चुनने का इख्तियार था, लेकिन उन्होंने हिकमत को चुना और रातों रात उनको हिकमत अता कर दी गई। और जब वो नींद से जागे, नींद से बेदार हुए, तो उनकी बातें, उनकी आदतें सब हिकमत से भरी हुई थी। उलमा मसूदी की रिवायत है कि उस जमाने में किसी के पास भी इतनी हिकमत नहीं थी जैसा कि हजरत लुकमान को अल्लाह ताला ने अता कर दी थी। और एक बार हजरत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और मैंने पैगम्बरों की 8 बातों को चुनकर याद कर लिया है और अपनी जिंदगी में उतार लिया है। नमाज वक्त पर पढ़ना, अपने दिल की हिफाजत करना और खाना खाते वक्त हलक की हिफाजत करना और किसी के घर पर जाओ तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना और लोगों के बीच अपनी ज़बान की हिफाजत करना, अल्लाह ताला को कभी नहीं भूलना और मौत को हमेशा याद रखना। अगर किसी ने तुम पर एहसान किया है तो उसको कभी मत भूलना और तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसको भूल जाना। अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो उसको भी भूल जाना। और ये कुछ खास बातें थी जो हजरत लुकमान को सबसे अलग करती थी और जिसको अल्लाह ताला ने ऐसी हिकमत से अता किया जो किसी के पास नहीं थी। इस हिकमत से वो आवाम का भला करते थे। ये थी कुछ खास बातें हजरत लुकमान के बारे में। अगर ये वीडियो, ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।